Audio Jungle. तो स्टूडेंट्स, ये कुछ यूपी टीजीटी साइंस के अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.1 मिलीमीटर है तथा इसकी शून्यांक त्रुटि जीरो एरर -0.4 मिलीमीटर है। यदि छड़ की लंबाई नापते समय मुख्य स्केल का पाठ्यांक 3.6 सेंटीमीटर है तथा वर्नियर का चौथा खाना मुख्य स्केल के एक खाने के बराबर है या समरेखी है, तो छड़ की लंबाई है। अब यहाँ पर ध्यान देने की चीज़ क्या है कि ये 0.1 मिलीमीटर है, ठीक है, और ये शून्यांक त्रुटि भी -0.4 मिलीमीटर है, जबकि जो छड़ की लंबाई है वो 3.6 सेंटीमीटर है, इसके मुख्य स्केल का पाठ्यांक, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि आंसर सेंटीमीटर में आ रहा है, तो इनको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे छड़ की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है निकालने का कि मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस वर्नियर स्केल का मिलने वाला भाग इनटू अल्पतमांक प्लस माइनस शून्यांक त्रुटि। अगर शून्यांक त्रुटि प्लस में है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देते, यानी घटा देते, और माइनस में है तो उसको ऐड कर देते। अब अल्पतमांक 0.1 मिलीमीटर है तो इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, बस इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक कितना है, 3.6 सेंटीमीटर है। वर्नियर स्केल का, ठीक है, वर्नियर स्केल का मिलने वाला भाग, तो जो वर्नियर स्केल का मिलने वाला भाग है आपका, ये चौथा खाना है, ठीक है, और इसका जो अल्पतमांक है वो 0.01 है, ठीक है, और जो शून्यांक त्रुटि है वो माइनस में है 0.4 मिलीमीटर, तो इसको प्लस में करके, और 0.4 मिलीमीटर है तो 0.04, ये सब सेंटीमीटर में आ जाएगा पूरा। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए, ये हो गया 3.6 प्लस 0.04 प्लस 0.04, तो ये आ गया 3.68 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखिए भाई, चूँकि जब उसका मुख्य स्केल का पाठ्यांक 3.6 है और फिर इसमें दी गई है कौन सी एरर, शून्य, यानी नेगेटिव है, शून्यांक त्रुटि माइनस में दी गई है, तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर आएगा वो 3.6 से ज़्यादा आएगा। अब 3.6 से दो आंसर ज़्यादा हैं, 3.68 है और 3.64 है, ठीक है। तो चलिए, ये वाला आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और है, ये है कोटिमान, ठीक है, कि 0.00542 का कोटिमान है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको लिख देंगे 1 2 3 4 5, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 5.42 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, इसको हम इतना लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमें केवल ये जो नंबर दिया है इससे मतलब है, चूँकि कोटिमान फाइंड करने में 5.42 से हमें मतलब है, हमें मतलब किससे होगा, हमें मतलब होगा केवल 5.42 से। तो ये 5.42, तो अब देखिए, हम ये देखेंगे कि जो 5.42 की वैल्यू है ये √10 से छोटी है कि बड़ी है, √10 से, या 3 पॉइंट कुछ आएगा, 3.14 आएगा करीब, ठीक है। इसका अगर रूट निकालेंगे तो ये वैल्यू इससे बड़ी है, तो जब भी ये वैल्यू इससे बड़ी होती है तो जो इसका हम कोटिमान निकालते हैं, ठीक है, तो उसकी जो पावर होती है बड़ा है, तो इसका जो कोटिमान हो जाएगा, कोटिमान क्या होगा, ये आएगा 10 की पावर कितनी थी, -3 थी, तो इसमें +1 कर देंगे तो 10 की पावर -2 आ जाएगा, यही इसका कोटिमान है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये कोटिमान इस तरीके से निकाला जाता है। सबसे पहले उस नंबर को लिख लीजिए, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा करके इधर से, ठीक है, लेफ़्ट से, और ये पावर लगा दीजिए। फिर इसके बाद अगर ये नंबर 5.42 से बड़ा है, वो अगर ये जो नंबर दिया गया है 5.42, अगर ये √10 से बड़ा है,
तो यहाँ पर 10⁻³ जो पावर थी उसमें +1 और हो जाता है, ठीक है। और अगर ये छोटा होता तो ये 10⁻³ ही रहेगा फिर इसका कोटिमान। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन ये है थर्ड, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कह रहा है एक कण एक समान त्वरण में 4 सेकंड के प्रथम दो क्रमागत अंतरालों में 24 मीटर व 64 मीटर दूरियां तय करता है, उसकी प्रारंभिक गति है। तब देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए ये डिस्टेंस हो गई, तो पहले 4 सेकंड में ये 24 मीटर चला, फिर दूसरे 4 सेकंड में ये 64 मीटर चला, ठीक है। तो अगर हम बात ये करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितने सेकंड में चली जाएगी, 8 सेकंड में। तो 8 सेकंड में तय की गई दूरी 24 + 64 = 88 मीटर होगी। ये हमें इसमें फॉर्मूला लगाना है, S = ut + ½ at²। चूँकि इसकी हमें u की वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, u की वैल्यू। तो पहले 4 सेकंड को लेकर के एक इक्वेशन बना लेंगे हम। तो देखिए पहले 4 सेकंड में कितना चला था, 24, ठीक है। u हमें फाइंड करना है, तो u × 4 + 1/2a और t की वैल्यू हो जाएगी 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और आसान कर लीजिए, तो 24 = ये हो जाएगा 4u + कितने 8a। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या, हम 8 सेकंड में तय की गई दूरी को निकालेंगे। तो 8 सेकंड में कितनी तय की गई, 88, ठीक है। तो देखिए 88 बराबर ये हो जाएगा u × 8 + 1/2a और t²। तो 8 का स्क्वायर होगा 64। थोड़ा सा और इसको देखिए, तो ये हो जाएगा 88 = 8u प्लस ये हो जाएगा 32a, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने की वाली बात ये है कि चूँकि वैल्यू हमें फाइंड करना है u की, ठीक है। तो u की वैल्यू फाइंड करना है, तो इस वाले इक्वेशन में अगर 88 प्लस अगर हम यहाँ पर 8a आ जाए तो a से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ये जो इक्वेशन सेकंड है इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 22, और ये आएगा 2u और ये आ जाएगा 8a, ठीक है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो पहली इक्वेशन बनी थी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 8a से 8a कैंसिल हो गया, यहाँ पर -2 आ गया और यहाँ पर भी -2u आ गया। तो u की वैल्यू कितनी हो गई, -2/2, -2 = 1 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं, इन्हीं में हम लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हम ये आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। अब देखिए जब हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करवा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, 100 मीटर दूर लक्ष्य पर 1000 मीटर पर सेकंड के वेग से एक गोली चलाई जाती है। यदि g = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो बंदूक का निशाना। तो यहाँ पे देखिए इसको इस तरीके से समझिए कि ये मान लीजिए हमारा टारगेट है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने यहाँ से ये बंदूक चलाई, तो बंदूक की गोली जो है सीधी नहीं जाएगी, क्योंकि इसका पथ क्या होगा, पैराबोला होगा। इस तरीके से ये पथ पैराबोला। अगर यहाँ से हम गोली चलाएं तो वो कह रहा है कि गोली हमें कहाँ से, मतलब हमें टारगेट यहाँ पर लेना चाहिए या यहाँ पर लेना चाहिए, कि जिससे गोली यहाँ पर सीधी लग जाए, इस वाले पॉइंट ए पर गोली लग जाए, ठीक है। तो देखिए जब हम, चूँकि गोली जो है हम यहाँ पर साधेंगे तब यहाँ पर लगेगी, यहाँ पर साधेंगे, चूँकि ये इस तरीके से जाता है ऐसे। अगर इसको ऐसे देखा जाए कि अगर ये सीधा जाता तो ये इस तरीके से चला जाता, और चूँकि ये पैराबोला जाता है तो इस तरीके से ये टर्न हो जाता है। तो अब देखिए
ये क्वेश्चन आपने देख लिया हो गया। तो सबसे पहले हम 100 मीटर दूरी तय करने में लगा समय फाइंड करेंगे कि 100 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा। तो अब देखिए समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितनी है? दूरी जो है 100 मीटर दूर हमारा टारगेट है और गोली कितने से जा रही? 1000 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही। तो 0.1 सेकंड में गोली वहाँ पर पहुँच जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब चूँकि हमें जो है एस बराबर निकालना है तो यू की वैल्यू 0 है, चूँकि इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। प्रारंभ में गोली विराम में होगी। t + 1/2 g कितना है? 10 है और t की वैल्यू 0.1 है। तो 0.1 × 0.1 इसको सॉल्व करोगे आप। ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। तो चूँकि गोली सीधी ना जा करके पैराबोलिक शेप में जाती है तो इसलिए हमें निशाना जो है लक्ष्य से 5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। ये इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लक्ष्य से 5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए इसको। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है। ये कह रहा है कि अचर शक्ति देने वाली एक मशीन द्वारा एक पिंड को एक पिंड को विरामावस्था से सीधी रेखा में चलाते हैं। समय टी में पिंड द्वारा चली गई दूरी अनुक्रमानुपाती होती है। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। अब देखिए P बराबर क्या होता है। ठीक है। जो कार्य करने की दर होती है उसको हम शक्ति कहते हैं। तो P बराबर dW/dt। ठीक है। और W बराबर होता है F × S। W बराबर क्या होता है? F × S होता है। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर ये वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो देखिए d/dt और ये आ जाएगा Fs। तो अब फोर्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा तो F × ds/dt। ठीक है। और F बराबर क्या होता है? देखिए F बराबर होता है संवेग परिवर्तन की दर। जो बल होता है वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। F होता है dP/dt। तो ये हो जाएगा कि dP/dt × ds/dt। अब P बराबर होता है m × b। तो D और यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दीजिए m × b ds/dt। ठीक है। अब इधर ध्यान से देखिएगा, देखिए m जो है वो कांस्टेंट रहेगा तो ये हो जाएगा m dV/dt। ठीक है। × ds/dt। ठीक है। इतना आ गया। अब देखिए dV/dt जो है वो हमारा एक्सीलरेशन हो जाएगा mv/dv। अच्छा, ds/dt जो है ये वेग के बराबर होगा mdV/dt और ये हो जाएगा b। अब देखिए ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हमने ds/dt की जगह यहाँ b क्यों लिखा? b इसलिए लिखा चूँकि हमारा dv दिया गया है। चूँकि b का जो इंटीग्रेशन होगा वो dv के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है। अब चूँकि ये बराबर किसके आ गया? p के आ गया। अब चूँकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि p जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है। तो m dV/dt × b बराबर k आ जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि ये चीज़ हमारी कांस्टेंट है। अच्छा चलिए, जब देखिए ये k के बराबर हो गया तो b dv, m इधर ही रहेगा, mv dv बराबर k dt। अब इसके दोनों साइड का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो mv का इंटीग्रेशन होगा b² और k जो है और dt का इंटीग्रेशन t होगा +c। ठीक है। अब चूँकि क्वेश्चन में कहा गया था, ये देखिए कहा गया था कि एक मशीन द्वारा एक पिंड को विराम अवस्था से सीधी रेखा में चलाते हैं। यानी जब t बराबर 0 होगा तो b बराबर 0 होगा। जब t बराबर 0 तो b बराबर 0। क्योंकि यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है? s फाइंड करना है। ठीक है। यहाँ पर हमें s फाइंड करना है। तो देखिए b बराबर 0 तो इससे c की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है। t की जगह 0 रख दोगे, b की जगह 0 रख दोगे।
ठीक है, तब c बराबर 0 आ जाएगा। अब जब c बराबर 0 आ गया तो देखिए हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा mv²/2 इक्वल टू KT। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो b बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूल के अंदर 2KT/m। जी आ गया। अब देखिए b बराबर क्या होता है, b बराबर होता है ds/dt। तो यहाँ b की जगह पे हम ds/dt लिख देंगे। ठीक है, और अगर आप चाहें तो देखिए अंडर रूल 2k/m, ये हमारा कांस्टेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम चाहें तो इसका लिख सकते k डैश इंटू t⁻1/2। तो फिर देखिए ds बराबर कितना आ गया, k डैश इंटू t⁻1/2 dt। फिर इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन। तो जब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो ds का इंटीग्रेशन s होता है। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे k डैश, तो t की पावर कितना आ जाएगा, t⁻1/2 का करोगे t⁻3/2 इंटू अपॉन में 3/2, तो इधर आके 2/3 हो जाएगा। तो बस बाकी सब कांस्टेंट है, t⁻3/2 को छोड़ करके बाकी सब कांस्टेंट है। तो s बराबर कितना हो जाएगा, यानी s प्रोपोर्शनल t⁻3/2 हमारा ये है आंसर आ जाएगा। ये आप देखिए s बराबर s प्रोपोर्शनल t⁻3/2। तो इस तरीके से इसको सॉल्व आपको करना था। तो इसका ऑप्शन जो है, अब जो भी कौन सा करेक्ट हो गया, इसका ऑप्शन हो गया सी करेक्ट हो गया। इस तरीके से ये आपको करना था। थैंक यू।